आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ईएम वेव एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट भी एक ईएम वेव है और लाइट के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। तो एक बार पहले उसको हम लोग देख लेते हैं और देन उसको हम लोग ईएम वेव के माध्यम से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो मान लिया जाए कि यह किसी ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम का इंटरफेस है। तो ऊपर की तरफ ये मीडियम 2 है हमारा और यहाँ पर मीडियम 1 है। तो यदि एक बीम इंसिडेंट हो रही है जिसको हम लोग इंसिडेंट बीम आई कह रहे हैं एट एंगल थीटा आई, तो हम लोग क्या पाते हैं कि एक रिफ्लेक्टेड बीम मिलती है जिस स्मॉल आर और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल थीटा आर, और एक ट्रांसमिटेड बीम भी होगी जिसे हम लोग रिफ्रैक्टेड बीम कहेंगे। तो इसको अगर हम लोग थीटा टी कह लेते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड बीम कहेंगे। तो इसके संबंध में हमें कुछ बताया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि यदि हम लोग कहें कि इंसिडेंट बीम की फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड बीम की फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिटेड अथवा रिफ्रैक्टेड बीम की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होती है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो मींस एट द इंटरफेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, रिफ्रैक्टेड बीम एंड ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड बीम रिमेन्स सेम। दूसरा पॉइंट क्या हमें बताया जाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। तीसरा पॉइंट ये बताया जाता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सभी के सभी एक ही प्लेन में होते हैं। और फोर्थ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ ट्रांसमिटेंस और रिफ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 म्यू 2। यहाँ पर म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, म्यू 1 is the refractive index of medium 1, then 1 mu 2 means refractive index of medium 2 with respect to medium 1। तो ये चार बातें जो है हमें लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से इसको पढ़ा हुआ है। अब क्योंकि लाइट भी एक ईएम वेव है और ईएम वेव के लिए हमारे पास कोई थ्योरी है, तो उस थ्योरी के माध्यम से भी हम लोग यह कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Suppose we have a interface of two dielectric medium. This is medium 1 and this is medium 2 and this is normal. A beam is incident at angle theta I and this is incident beam and the wave vector for incident beam is ki and frequency is omega I. Similarly, after incidence it will reflected in the same medium at angle theta r. This is reflected beam r with a wave vector kr and angular frequency omega r. The some portion of incident beam will be refracted to the second medium. This is angle theta t and this is represented by t with wave vector kt and angular frequency omega t. Then for incident, reflected and this refracted beam, we may have equation, mathematical equation like this: ei is equal to e0 I e के power I k I dot r minus of omega I t. This is the first equation. Next, for reflected beam er, this is e0 r e I k r dot r
minus of omega r t. This is your second equation. And for a refracted beam, E0t e की power I kt dot r minus of omega t. This is third equation. Here e की power I, this term is not a simple I, but it is I square is equal to minus, means this is for iota I. Ki, kr, kt, r, here r is, तो r के लिए क्या लिख सकते हो, r is equal to xi yj plus zk है. Now, from boundary condition for field vector E, we have the tangential component of field vector E in the first medium is equal to tangential component of field vector B in the second medium. So since incident beam and reflected beam both lie in the first medium, so we may write EI tangential component, this is plus ER tangential component, and this is equal to ET tangential component. अब यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि इंसिडेंट बीम रिफ्लेक्टेड बीम फर्स्ट मीडियम में है, तो उनको हमने सम अप कर दिया, और ट्रांसमिटेड बीम या रिफ्रैक्टेड बीम सेकेंड मीडियम में है, तो इसको हमने अलग से लिखा. तो बताया कि फर्स्ट मीडियम में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा फील्ड वेक्टर ई का, वह सेकेंड मीडियम में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड वेक्टर ई के बराबर होगा, इक्वल होगा. इसी चीज को मैंने यहां लिखा हुआ. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो अब अगर इक्वेशन 1, 2, 3 को हम लोग इंप्लीमेंट करें, इफ वी इंप्लीमेंट equation 1, 2 and 3 to equation number 4, then what we have is E0i, इसका भी हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे, e के पावर i ki डॉट r माइनस ओमेगा i t. तो पूरे का टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है, सबका टेंजेंशियल कंपोनेंट ही लेना है, इसको 2 बार नहीं लिखना चाहिए था. चलिए ठीक है. और E0r e के पावर i kr डॉट r माइनस ओमेगा r t, इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू E0t e के पावर i kt डॉट r माइनस ओमेगा t. तो इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट. अब ये बाउंड्री कंडीशन है, वह टाइम और इंटरफेस के किसी भी पॉइंट से इंडिपेंडेंट है. दिस इज अप्लीकेबल टू द ऑल पॉइंट ऑफ द इंटरफेस, मींस दिस इज द z इज इक्वल टू 0, मींस xy प्लेन. ये इंटरफेस क्या है, xy प्लेन है. तो xy प्लेन के किसी भी पॉइंट पर और किसी भी टाइम, xy के किसी भी पॉइंट पर, xy प्लेन के किसी भी पोजीशन पर, किसी भी टाइम पर यह अप्लीकेबल है, यह बाउंड्री कंडीशन. तो इसका मतलब कि यह जो है टाइम से इंडिपेंडेंट है. तो जब टाइम से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि ओमेगा आई टी, दिस इज ओमेगा आर टी, दिस इज ओमेगा टी टी. तो दिस इंप्लाई दैट ओमेगा आई, दिस इज ओमेगा आर, दिस इज ओमेगा टी. तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, reflected beam and refracted or transmitted beam remains same at the interface. और यही चीज हम लोग लाइट के टर्म में भी इसको स्टडी किए हुए हैं. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो ki डॉट r और z इज इक्वल टू 0 पर यह एप्लीकेबल होगा. टेंजेंट का मतलब z इज इक्वल टू 0 पर, और दिस इज इक्वल टू k r डॉट r, अगेन z इज इक्वल टू 0, और kt r और z इज इक्वल टू 0. तो हमने कहा xy प्लेन का मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू 0. xy प्लेन का मतलब z इज इक्वल टू 0. तो यह रिलेशन 1 है, यह 2 है और ये 3 है. तो यदि हम लोग ki डॉट r की वैल्यू को देखें, ki डॉट r की अगर इस वैल्यू को हम लोग समझें, तो अगर k को हम लोग जनरल इक्वेशन लिखें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि kx
आई कैप के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, है ना, और आर के बारे में पहले बताया, तो दिस इंप्लाई दैट के आई डॉट आर और जेड इज इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई। सिमिलरली वी कैन राइट के आर, रिफ्लेक्टेड बीम के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा ये के, तो ये इंसिडेंट के लिए था, के आई लगा दिया जाए यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो, के आई एक्स एक्स प्लस सॉरी आर के आर वाई वाई एंड के टी डॉट आर जेड इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट के टी एक्स एक्स कंपोनेंट था ये और के टी वाई वाई। तो अब अगर हम लोग इस फर्स्ट सेकंड थर्ड में इन इक्वेशंस को इंप्लीमेंट करें तो हमें क्या मिलता है, हमें यह मिलता है कि के आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई, दिस इज इक्वल टू के आर एक्स एक्स प्लस के आर वाई वाई एंड दिस इज इक्वल टू के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमने अगर ये कहा जाए कि जो पहला दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बनाया था वही चीज यहां पर अब इस तरह से हो गया एक्सपेंशन करके। तो यदि ये कहा जाए, जैसे फिगर पर आते हैं हम लोग, हमने कहा कि यह जो है इंसिडेंट बीम है और ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब कि ये जेड एक्सिस है और मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है और जो इससे स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, जो ये बाहर की तरफ जो निकलेगा वो वाई एक्सिस था, ठीक है। तो ये इंटरफेस एक्स वाई प्लेन का हो गया, ठीक है। अब हम यो कहें कि अगर बीम हमारा एक्सजेड प्लेन में थी तो इंसिडेंट बीम के लिए वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब अगर इंसिडेंट बीम हमारी एक्सजेड प्लेन में थी, मतलब ये जेड एक्सिस और ये वाला लाइन जो है सॉलिड वाली एक्स एक्सिस है, तो एक्सजेड प्लेन में थी तो उस हिसाब से इसका ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और जब ये आपस में सब बराबर है तो वाई कंपोनेंट एक्स का कोफिशिएंट एक्स से, वाई का कोफिशिएंट वाई से, एक्स का कोफिशिएंट एक्स से, वाई का कोफिशिएंट वाई से। तो अगर हम पहले दो को देखें, तो सिंस के आई वाई दिस इज 0 बिकॉज इंसिडेंट बीम इज इन एक्सजेड प्लेन में इंसिडेंट बीम है, तो वाई कंपोनेंट का 0 हो गया। और जब वाई कंपोनेंट 0 हो गया तो ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया तो डेफिनेटली, तो दिस इंप्लाई दैट के आर वाई दिस आल्सो 0। तो इसका मतलब इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम एक ही प्लेन में, और नॉर्मल तो ऑलरेडी एक्सजेड प्लेन में है ही, तो दिस इंप्लाई दैट इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम and normal to interface lie in same plane, एक ही प्लेन में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो बातों को प्रूफ कर लिया। अब फिर से हम लोग क्या कहते हैं कि हमने तो ये तो अभी y कंपोनेंट का ट्रीटमेंट किया, अब इस x कंपोनेंट वाले का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो x कंपोनेंट वाले का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, k इंसिडेंट का x कंपोनेंट, दिस इज k रिफ्लेक्टेड का x कंपोनेंट। तो x से कंपेयर हम लोग कर रहे थे, दिस इंप्लाई दैट k i x इज इक्वल टू k r x। तो इंसिडेंट बीम के वेव वेक्टर k के लिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, तो वेव वेक्टर k के लिए कहा जाए तो इसका x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब x एक्सिस के लाइन, तो क्या लिखोगे, के आई साइन थीटा, क्योंकि ये इधर की तरफ cos थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ के आई साइन थीटा आई होगा ऐसा। तो और इसका क्या हो जाएगा इधर की तरफ, के आर
साइन थीटा आर, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं पुनः, तो यहाँ पर क्या होता है, के आई एक्स का मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाई दैट के आई साइन थीटा आई, दिस इज के आर साइन थीटा आर, सिंस incident and reflected beam or wave are in same medium में है, तो this imply that ki is equal to kr, this imply that sin theta I, this is sin theta r, this imply that theta I is equal to theta r। तो यह हमारा एक अनदर आउटकम आ गया। तो मैंने तीन बातों को प्रूफ कर लिया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम और ट्रांसमिटेड बीम आपस में बराबर होगा। दूसरा मैंने प्रूफ कर लिया कि इंसिडेंट बीम, रिफ्लेक्टेड बीम और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। और तीसरी बात भी मैंने प्रूफ करके दिखाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट बात है जो, तो उसके लिए हम जैसा कि पहले वाले में हम लोग देखे थे यहाँ पर, तो ये तीन चीजों को हम तीन पॉइंट बनाया था। तो मैंने पहले दूसरे को लिया था, ट्रीटमेंट किया था फर्स्ट मीडियम के लिए। अब और फर्स्ट सेकंड को ट्रीटमेंट करना है तो मैं इसको लेता हूं और इस वाले को लेता हूं, ठीक। तो फिर से हम लोग आते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि के आई एक्स एक्स प्लस के आई वाई वाई, दिस इज के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई। अब अगेन यहां से वह है कि इंसिडेंट बीम एक्सजेड प्लेन में है, तो ये के आई वाई तो होगा नहीं, क्लियर, के आई वाई नहीं होगा। और जब ये जीरो होगा तो हम इससे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि ट्रांसमिटेड बीम भी एक्सजेड प्लेन में ही होगा। इसका मतलब हुआ कि सभी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इसके लिए और इसके लिए। तो जब x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे के आई एक्स इक्वल टू के टी एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हम लिखा था के आई साइन थीटा आई, इसी तरह से इसका हो जाएगा के टी साइन थीटा टी। इसको आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है तो यहां से देख सकते हैं आप कि इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये जेड एक्सिस के लंब होगा, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका इधर की तरफ हो जाएगा क्या, कि के टी साइन थीटा टी, है ना। तो हम लोग को इसी चीज को यहां पर लेना है, तो ये के टी साइन थीटा टी। अब ये लिख सकते हो आप इसको कि साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, दिस इज के टी बाई के आई। और आप जानते हो ऐसा कि k इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इप्सिलॉन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहां पर कि ये के टी क्या है, सेकेंड मीडियम में, तो म्यू टू इप्सिलॉन टू, और के वन की के आई किधर है, फर्स्ट मीडियम में, तो म्यू वन इप्सिलॉन वन। एंड आल्सो वी नो दैट v इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू इप्सिलॉन, ऐसा हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, दिस इज अब इसको अगर लिखा जाए तो ये हो गया आपका के टी बाई के आई लिखा था मैंने इसको, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो कि v1 बाई v2, v1 बाई v2, है ना, कि 1 बाई म्यू टू इप्सिलॉन टू, तो ये हो जाएगा v2, और 1 अपॉन अंडर रूट म्यू वन इप्सिलॉन वन इज इक्वल टू v1। तो यहां से हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि v1 बाई v2, या इसी को हम लोग सॉल्व करें तो सी v2 अपॉन सी v1 के टर्म में हो जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ जाएगा थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, एंड दिस इज म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बेहतर होगा ईटा टू से दिखा ले। तो
V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इज ईटा 2 अपान ईटा 1, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा I अपान साइन थीटा T, दिस इज 1 ईटा 2। तो हियर 1 ईटा 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर प्रूफ कर लिया। तो कुल मिलाकर हमने क्या प्रूफ किया कि ओमेगा I, ओमेगा R, ओमेगा T, थीटा I इज इक्वल टू थीटा R, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड and normal to interface lie in the same plane, and finally sin theta I upon sin theta T, this is eta 2 by eta 1। स्नेल्स लॉ को भी हमने प्रूफ किया। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप कि हम लोगों ने मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर हम लोगों ने पूरी की पूरी जो ऑप्टिक्स में हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते थे उस चीज को मैंने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक वैलिड थ्योरी है, जो केवल थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ये जस्टिफाई भी करती है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।